आज शुरू करेंगे जुनैद से। जुनैद, पहला सवाल आपसे, तैयार हैं? कहें लब्बैक, जोर से लब्बैक। हाँ, ये हुई ना बात। बताइए, कयामत के दिन रोजेदार जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? रोज़ादार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार क़यामत के दिन एक दरवाज़ा जिसका नाम रैयान है, रोज़ादार जन्नत में रैयान नामी दरवाजे से दाखिल होंगे। और कमाल की बात यह है कि उस दरवाजे से उनके अलावा कोई और दाखिल ना होगा। जन्नत का एक दरवाज़ा ही अलग बनाया गया है जो रोज़ादारों के लिए है। ऐ रोज़ादारों, तुम्हें मुबारक हो। जो रोज़ा नहीं रखते उनको भी नियत करनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए। जो पिछले रोज़े कज़ा हुए उसकी कज़ा भी करेंगे और अब से रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएंगे अल्लाह की रहमत से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब सवाल है अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, बताइए वसवसा और इल्हाम में क्या फ़र्क है? बुरे ख्यालात में वसवसा और अच्छे ख्यालात में इल्हाम कहते हैं। हाँ, बुरे ख्यालात को वसवसा कहते हैं, अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, दूसरे मदनी मुन्ने, नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। मोहम्मद इस्माइल, आप शेर सुनाएंगे हमको, और बहुत खूबसूरत मनकबत का शेर है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। साद, तैयार हैं? साद को आज जवाब ज़रूर है, देना ज़रूरी है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे को देखकर क्या कहा करते थे? सुभानल हय्युल मलकूत। सही करें इसको। कुछ करीब हैं आप, पूरा पढ़ें। सुबहान पढ़ें। सुभानल हय्युल मलकूत। एक और मौका देता हूं, उसको ठीक कर लें। सुबहानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु। गलती हो गई है। यानी क्या शानदार अंदाज था जनाजे को देखकर अल्लाह की तारीफ़ करते कि रब वो है जो ज़िंदा रहने वाला है, उसे मौत नहीं आनी। हम सब ने जाना है। जनाजे को देखकर हज़रत उस्मान गनी खूब आंसू बहाया करते थे। उनको ये ख्याल आ जाता था, अपनी आखिरत याद आ जाती थी। हमें भी ये ख्याल आना चाहिए। हम जनाजों में जाते हैं मगर गफलत में रहते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। चलें जनाब, मदनी मुन्ने नाम बताएंगे। रमीज़, देखें रमीज़ नाम है भाई इनका। देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता नाम याद कर रहा हूँ लेकिन अब आप हमें छोड़ के जाना शुरू हो गए। चलें, जन्नत की खुशबू कितनी दूर की मुसाफत से सूंघी जा सकती है? 500 बरस। जन्नत की खुशबू क्या शानदार खुशबू है कि 500 बरस की मुसाफत से उसकी खुशबू सूंघी जा सकती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब अगले मदनी मुन्ने की बारी है। जी, नाम बताएंगे? मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंजूर। देखें आज मंजूर होते हैं या नहीं होते हैं। आपने शेर सुनाना है। तूफ़ान की मौजों में जहाज़ अपना घिरा है। वाकई जहाज़ तो आजकल सबका मौजों में आ गया है। जी, सरकार बचा लो इसे, सरकार बचा लो। सरकार बचा लो इसे, सरकार बचा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तूफान की मौजों में
जहाज अपना गिरा है, तूफान की मौजों में जहाज अपना गिरा है। सरकार बचा लो इसे, सरकार बचा लो, सरकार बचा लो इसे, सरकार बचा लो। आमीन आमीन। चले जनाब, अब बारी है हसन रज़ा की। हसन रज़ा, ये बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने साथ जब किसी सहाबी को सहरी खाने के लिए बुलाते तो क्या इरशाद फरमाते? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ जब किसी सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाते तो इरशाद फरमाते, आओ बरकत का खाना खा लो। आओ बरकत का खाना खा लो। सहरी जो है वो बरकत वाला खाना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैंने सहरी के बगैर रोज़ा रखा है, बड़ा फ़ख्र करते हैं। जनाब, ये आपने बरकत वाला खाना छोड़ दिया है, आपसे सुन्नत छूट गई है, इस पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सहरी में कम खाना है तो एक खजूर खा लें, पानी पी लें, लेकिन सहरी करें ताकि सुन्नत भी अदा हो और बरकत वाला खाना भी हो। अब बात करेंगे हमारे अगले बदरी मुन्ने से। नाम बताएंगे? मोहम्मद हमाद तारी। बताइए, जब आपके घर पर कोई दस्तक दे तो पूछने में क्या सुन्नत है? सुन्नत ये है कि पूछिए कौन है। बाहर वाले को चाहिए कि पहले अपना नाम बताए, मसलन कहे मोहम्मद इलियास। अच्छा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो ये नहीं कहना चाहिए। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए इस और मौका पर मदीना मैं हूँ और दरवाज़ा खोलो कहना वगैरह सुन्नत नहीं। जी, सुन्नत ये नहीं है। सुन्नत ये है कि जब कोई दरवाज़ा खटखटाए पूछे कौन है तो बाहर वाला अपना नाम बताए, ये ना कहे मैं हूँ या अपना नाम ना बताए तो दरवाज़ा खोलो, इस तरह कहना सुन्नत नहीं है। चलें, आज दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो आपस में कॉन्वर्जेशन है, जो गुफ्तगू है, उसकी सुन्नत भी पता चल रही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहमद रज़ा से सवाल करेंगे, वो कौन से आदमी हैं जो जितना भी खा लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे कोई हिसाब ना होगा बशर्ते के खाना हलाल हो। चले जनाब, बग़ैर हिसाब किताब वाला खाना किसका होगा, ज़रा सुनिए। 3 आदमी जितना भी खा ले उनसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई हिसाब ना होगा बशर्त ये है कि खाना हलाल होगा। रोज़ादार इफ्तार के वक्त सहरी के लिए जो मुजाहिद अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करे। अल्लाह, रोज़ादार इफ्तार के वक्त जो खा ले, सहरी वाला सहरी के वक्त जो खा ले, और जो मुजाहिद अल्लाह की राह में अपने मुल्क की सरहद इस्लाम की हिफाजत के लिए हो, ये तीनों जो खाएं इनका हिसाब नहीं होगा। लेकिन याद रहे, हिसाब नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि सारे मोहल्ले का खाना खा जाएं, लेकिन डॉक्टर फिर हिसाब करेगा। तो अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन ये बरकत वाले खाने हैं और इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में नहीं होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब हम काशिफ से शेर सुनेंगे और बहुत पसंद है मुझे शेर। कमाल आला हज़रत का शेर है, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। चल लिख लाएं, पूरा करें, आप सही नहीं पढ़ रहे। दूसरा इसका मिसरा, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक न पाई। गलती हो गई है। आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। क्या खूबसूरत बात की है आला हज़रत ने। जी सुनाएंगे नाथ ख़्वां। हम खाक उड़ाएंगे जो खाक न पाई, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा, आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। चले जनाब, बताइए आज का स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 3
मदनी मुन्ने, बल्कि 6 मदनी मुन्ने हैं 20 पर, 2 मदनी मुन्ने हैं 18 पर और 2 मदनी मुन्ने हैं 16 पर। सिचुएशन टेंस होती जा रही है। आज किन मदनी मुन्नों ने हमें छोड़कर जाना है अभी नहीं बताएंगे, पहले सच्चा वाक़या सुनाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। आइए चलते हैं मदनी चल के नाज़रीन सच्चे वाक़ये की तरफ। आज वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है और वो ये है कि परिंदे, किसी परिंदे को, किसी जानवर को ज़िबा कर दें तो वो तो ज़िंदा नहीं हो सकता ना, मगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से 4 परिंदे ज़िबा होकर ज़िंदा हुए थे। और ये भी कुरान में वाक़या मौजूद है, ठीक है ना। तो मदनी शरीफ नाज़रीन, रोज़ाना कुरानी वाक़या सुनाने की एक नीयत ये भी है कि मज़ीद कुरान पाक से मोहब्बत बढ़े और आप और आगे बढ़कर कुरान को स्टडी करें और कुरानी वाक़यात ख़ुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत इब्राहीम का एक लक़ब है खलीलुल्लाह। खलील किसको कहते हैं पता है? कौन बताएगा? खलील, खलील कहते हैं दोस्त को, ठीक है, अल्लाह के दोस्त, खलीलुल्लाह, ठीक है। अच्छा, आपका ये लक़ब भी है। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे तू दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाएगा। क़यामत के, मरने के बाद क़यामत के दिन मुर्दे सारे ज़िंदा होंगे ना, कब्रों से निकलेंगे। या अल्लाह, तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, तुम्हारा ईमान नहीं है? ए अल्लाह, क्यों नहीं? इस पर तो ईमान रखता हूँ, मगर तमन्ना ये है कि आँखों से देख लूँ तो मज़ीद दिल पर यकीन हो जाए, मज़ीद मेरा ईमान मजबूत हो जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 4 परिंदों को पालो और उनको खूब खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह अपने साथ हिला मिला लो। यानी परिंदे 4 लो, उनको अपने साथ खिलाओ पिलाओ, अपने साथ हिला लो मिला लो, फिर इन्हें ज़िबा करके इनका कीमा बना दो और अपने गिरदो नवा के पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा उनका कीमा यानी गोश्त रख दो। ज़रा गौर कीजिए, 4 परिंदे ज़िबा किए गए। अब परिंदे कौन से थे? तो परिंदे थे, इसमें एक था मुर्ग़, एक था कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर, ठीक है। ये 4 परिंदे थे। तो आपने चारों परिंदों को पाला, खूब खिलाया पिलाया, अपने साथ हिलाया, फिर इन 4 को ज़िबा किया और 4 के सर अपने पास रख लिए, सर काट कर अपने पास रख लिए और इन 4 का कीमा बनाया और थोड़ा थोड़ा गोश्त पहाड़ों के ऊपर, अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया और फिर दूर से खड़े होकर इन परिंदों को पुकारा। ये बड़ी अहम बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। या अय्युहद्दीक, दीक कहते हैं मुर्ग़ को, ठीक है। या अय्यतुहल हमामा, हमामा कहते हैं कबूतर को। या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध। या अय्युहत ताऊस, ताऊस कहते हैं मोर को, ठीक है। आपकी पुकार पर क्या हुआ? कीमा पड़ा था ना, कीमा उड़ना शुरू हुआ और परिंदों का, हर परिंदे का गोश्त पोश्त हड्डी अलग होकर एक साथ जुड़ना शुरू हो गए। कीमा अलग अलग था, 4 परिंदे तैयार हुए, बट 4 बगैर सर के थे। सर तो आपके पास थे, गर्दन यानी सर तो आपके पास, मुंडी आपके पास पड़ी हुई थी। अब 4 परिंदे बगैर सर के दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम के पास आ गए। अल्लाह की शान देखें, कैसी शान। रोज़ाना नया वाक़या, रोज़ाना नई अल्लाह की शान हम सुन रहे हैं, कैसी शानदार बात। अब आपने उन सरों को, उनको अपने सर उनको खुद ही जोड़ लिए और फिर दाना चुगने लगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया ये डेमोन्स्ट्रेशन करके, एक प्रैक्टिकल करके बता दिया कि जब ये परिंदों का कीमा अलग, हड्डी अलग, सर अलग, ये अल्लाह के हुक्म से कीमा हड्डियों पर चढ़ गया, गोश्त बन गया, सर जुड़ गया, दाना चुगने लग गए, तो जो रब ये कर सकता है वो क़यामत के दिन कब्रों से मुर्दों की हड्डियों को निकाल कर भी उन्हें भी इंसान बना सकता है और ये उन्हें भी खड़ा करके उन्हें जो है वो उस पर यूँ समझिए कि हिसाब किताब के मामलात भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात, ये बात तो हो गई ईमान की, अल्लाह पर यकीन की, रब की कुदरत पर भरोसे की। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो अकीदे की है, बहुत सारे नाज़रीन ज़रा गौर से सुन ले, आज आपका भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। ये मैंने कुरानी वाक़या सुनाया है, ठीक है। अच्छा, जब अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अदउहुन्ना, यानी उन मुर्दा परिंदों को पुकारो। परिंदे क्या थे? मुर्दा, कीमा बन चुका था। आपने परिंदों को कैसे पुकारा? हज़रत इब्राहीम ने जब पुकारा तो परिंदों को पुकारा ना, या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग़।
तो जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह के नबी पुकार सकता है, तो अगर हम वलियों को, शहीदों को, सहाबा को, नबियों को पुकारें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बात समझ आ गई है? तो ये अल्लाह के नबी का अंदाज़, और कुरान के ये वाक़या से हमें सीखने को मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी शिर्क का हुक्म नहीं दे सकता। जब रब ने अपने नबी से फरमाया और नबी ने काम किया तो वो शिर्क वाला काम कैसे हो गया? तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं, तो दुनिया से पर्दा किए गए खुदा के वलियों, शहीदों को पुकारना कैसे शिर्क हो सकता है? तो इस तरह या गौस का नारा लगाने वाले या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, इसमें कोई हरज नहीं है, यह अल्लाह वालों का तरीका है। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और खूबसूरत बात, तसव्वुफ़ का एक नुक्ता उलमा ने लिखा कि इन 4 परिंदों को जो अलग अलग 4 कबूतर ले लिए जाते, 4 ही गिद्ध ले लिए जाते, 4 ही मोर ले लिए जाते, सब अलग अलग क्यों लिए गए? इसके पीछे भी एक हिकमत है। उलमा कहते हैं कि ये 4 खसलतें हैं। हर परिंदे में एक खसलत होती है, एक ऐसी बुरी आदत थी। मसलन मोर को अपनी शक्ल व सूरत पर बड़ा गुरूर है, तकब्बुर है, बड़ा अपने आप को खूबसूरत समझता है। मुर्ग में कसरत शहवत बुरी खसलत है। गिद्ध में लालच और हिर्स बुरी आदत है। और कबूतर को अपनी परवाज़ और ऊंचाई पर बड़ा गुरूर होता है कि मैं इतनी ऊंची उड़ान उड़ता हूँ। अल्लाह अल्लाह। उलमा कहते हैं ये 4 परिंदे ज़िबा किए गए, जिसके बाद हज़रत इब्राहीम के दिल को तसल्ली मिली कि अल्लाह कैसे मुर्दों को ज़िंदा करेगा। इसी तरह एक और पैगाम भी दिया गया कि जब तू मुर्ग को ज़िबा कर रहा है तो अपनी शहवत पर छुरी फेर दे। मोर को ज़िबा करे तो अपने शक्ल सूरत को, अपने हुस्न पर, लिबास पर जो घमंड और गुरूर है उसको ज़िबा कर दे। और अगर कबूतर पर छुरी फेर रहा है तो अपनी बुलंदी और अपनी ऊंचाई और उस पर जो गुरूर है उसको ज़िबा कर दे। और गिद्ध को ज़िबा कर रहा है तो अपनी लालच को, अपनी तमा को, हिर्स को ख़त्म कर दे। सुभान अल्लाह। अगर इन 4 चीज़ों को तू ज़िबा कर देगा तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे, बल्कि अपने दिल को ज़िंदा होने का नज़ारा अपनी आँखों से देख लेगा। अगर आज हम भी इन 4 चीज़ों को अपने आप से दूर कर दें, ऊंचाई के गुरूर को, हुस्न के तकब्बुर को, लालच और हिर्स को, नफसानी ख्वाहिशात को अपने आप से दूर करें, अल्लाह आज भी हमारे दिलों को ज़िंदा फरमाएगा, आज भी अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाएगा। बहरहाल बदरी चल के नाजरीन, क्या बात है कुरान अज़ीम की, क्या बात है हमारे अम्बिया की। इन वाक़यात को पढ़ते जाएं तो ईमान ताज़ा हो जाता है और बाज़ औक़ात दिल के दरीचे खुल जाते हैं कि कैसा शानदार हमारे रब अज़्ज़ वजल ने हमारे लिए बयान फरमाया। मदनी चैनल देखते रहिए।